बात करते हैं म्यूटा रोटेशन की। अभी मैंने लास्ट लेक्चर तक आपको फ्रुक्टोज का भी स्ट्रक्चर बता दिया। इससे पहले कि मैं डाइसैकेराइड पर जाऊं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सेगमेंट है म्यूटा रोटेशन। आपके आईटी एडवांस को ध्यान में रखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट, सही मानिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप आईटी एडवांस की बात करते हैं। जेई मेन या नीट में थोड़ा सा मैं इसको सेकेंडरी रखूंगा, लेकिन एडवांस लेवल पर इस पर क्वेश्चन आता है। अब आगे अगर जेई मेन पे या नीट पे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर वहां के लिए है ये। तो म्यूटा रोटेशन क्या होता है, देखिए आपको याद होगा आइसोमेरिज्म में मैंने स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में आपको पढ़ाया था। अगर आपको याद हो आइसोमेरिज्म में मैंने आपको स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में पढ़ाया था, एक बार जाके नोट्स देख लीजिएगा। और क्लास 11th में, और वहीं पर अगर स्पेसिफिक रोटेशन में किसी में चेंज आ जाए समय के साथ, और अगर वो सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में हो, तो उसे हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। अब इस बात को समझने के लिए पूरी थ्योरी को थोड़ा थोड़ा समझना होगा। ठीक है, मैंने कहा कि स्पेसिफिक रोटेशन में अगर बदलाव हो जाए समय के साथ, ठीक है, समय के साथ बदलाव हो जाए, और सबसे बड़ी बात है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये समझ लीजिए कि वो म्यूटा रोटेशन की बात होगी। डन। तो अब यहां पर मैं थोड़ा सा इसके लिए 2-3 लाइन पर लिखता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि मैं पूरी कहानी कैसे चल रही है। तो मान लीजिए आपको याद होगा कि ग्लूकोज में हम लोगों ने दो एनोमर्स की बात की थी, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम तो होने वाला है नहीं, तो डिफरेंस होगा। दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन भी सेम होने वाला नहीं है, डिफरेंस होगा। तो अगर दोनों इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए तो दोनों में क्या बदलाव होगा, क्या चेंज होगा, और अगर चेंज होगा तो यही म्यूटा रोटेशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद हम लोग डाइसैकेराइड की तरफ जाएंगे। द टू the two stereoisomeric forms of glucose, लिखते जाइएगा, the two stereoisomeric forms of glucose, that is alpha D glucose, exist in separate crystalline forms and thus have different melting point, have different melting point and specific rotation and specific rotation। क्या मैंने लिखा, इफ the two stereoisomeric forms of glucose, that is अल्फा डी ग्लूकोज का, exist in separate crystalline form, stereoisomeric form मतलब डेक्स्ट्रो लिवो के आधार पर, they forms and thus have different melting point and specific rotation। अब इस पर नेक्स्ट पॉइंट में लेकर आगे बढ़ता हूं भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के आधार पर बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोज हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 419 केल्विन। जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है इसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन है। साथ में उसका, याद रखिएगा, ये टॉपिक याद रखिएगा अगर आप हायर एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो, विथ अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लस 112 डिग्री, 112 डिग्री का इसके पास स्पेसिफिक रोटेशन है। वहीं पर अगर मैं आगे जाऊं, वाइल इन बीटा डी ग्लूकोज, जो आपका बीटा डी ग्लूकोज है उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए, बीटा डी ग्लूकोज हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 424 केल्विन, देखिए डिफरेंस आ गया, एंड हैज अ specific rotation of 19 डिग्री। इसको आप +19 डिग्री भी लिख सकते हैं, या अगर सेम कलर में लिखना चाहूं तो +19
डिग्री का इसके पास स्पेसिफिक रोटेशन आपके लिए हो गया। अब यहां पर ये बातें हो गई, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब यहां पर आपने ये चीज जान लिया कि 112 डिग्री का स्पेसिफिक रोटेशन है अल्फा डी ग्लूकोज को, 19 डिग्री का स्पेसिफिक रोटेशन है बीटा डी ग्लूकोज को। मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन है अल्फा डी ग्लूकोज का और 424 केल्विन है बीटा डी ग्लूकोज का। याद रखिएगा, काम आने वाला ही है। अब आगे बढ़ते हैं। However, when either of these two forms is dissolved in water and allowed to stand। क्या मैंने लिखा कि जब either of these two forms is dissolved in water and allowed to stand, कुछ देर के लिए उसको ऐसे छोड़ दिया जाए, it gets converted into an equilibrium mixture of alpha and beta forms through a small amount of the open chain form। देखिए मैंने क्या बोला, however when either of these two forms is dissolved in water and allowed to stand, it gets converted into an equilibrium mixture of alpha beta forms through a small amount of the open chain form। समझिएगा बात को, कोई भी एक अल्फा या बीटा ले लीजिए, उसको वाटर में मिलाकर कुछ देर छोड़ दीजिएगा, चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा। और ये जो चेंजिंग होगा इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो देखिए। अगर आप देखिएगा, सपोज कीजिए यहां पर मैं लिखता हूं अल्फा डी ग्लूकोज, मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है। और आपको अच्छे से मालूम है अल्फा डी ग्लूकोज है तो ये 36% है सपोज कीजिए, और इसका यहां पर आपके लिए एक इक्विलिब्रियम फॉर्म बनेगा जिसके बीच में आपका ओपन चेन फॉर्म, जैसा बोला गया थोड़ा सा ओपन चेन फॉर्म आएगा। तो ओपन चेन फॉर्म आपको दिखा और फिर से इक्विलिब्रियम आया, और यहां पर आपने दूसरा बोला लिया बीटा डी ग्लूकोज, ये थोड़ा सा बीटा डी ग्लूकोज में लिखा और इसका परसेंटेज जो है वो आपको 64% हो गया। अब ये दोनों अगर इस परसेंटेज में है तो जब इनको यहां मिक्स किया गया तो इनका परसेंटेज 0.02% के आसपास होगा, जो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होगा। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम फॉर्म में आपको दिखेगा अल्फा डी ग्लूकोज, ओपन चेन और बीटा डी ग्लूकोज। ये इक्विलिब्रियम आपको दिखेगा जब आप उसको छोड़िएगा। अब इसके आधार पर बात को समझिएगा, मैंने क्या क्या बोला, इसके आधार पर किसी भी एक कंपोनेंट का देखिएगा तो जाहिर सी बात है उसके स्पेसिफिक रोटेशन में बदलाव जरूर आएगा। अब क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इक्विलिब्रियम द specific rotation of a freshly prepared, क्या लिखा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इक्विलिब्रियम द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जो मिक्स किया आपने, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज gradually decreases from प्लस 112 डिग्री टू प्लस 52.7 डिग्री। घट गया,
प्लस 112 डिग्री से प्लस 52.7 डिग्री में घट गया, और वहीं पर दूसरी तरफ दैट ऑफ बीटा डी ग्लूकोज gradually increases from कितना था, प्लस 19 डिग्री, कितना था, प्लस 19 डिग्री टू ये आपका 52.7 डिग्री बढ़ गया। तो कहने का मतलब हुआ कि 112 वाला घट के 52.7 हो गया और 19 डिग्री वाला बढ़ के 52.7 हो गया। ये आपका बढ़ गया, ये जो बढ़ा इसे ही कहेंगे हम लोग म्यूटा रोटेशन। ये रोटेशन का बदलाव आ गया। अब इसी चीज को यहां पर कैसे देखेंगे, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं अल्फा डी ग्लूकोज लिखता हूं, उसके बाद बीच में मान लीजिए इक्विलिब्रियम मिक्सचर के लिए थोड़ा सा जगह दे देता हूं, जैसे ऊपर मैंने किया था। उसके बाद इक्विलिब्रियम मिक्सचर, यहां पर इक्विलिब्रियम मिक्सचर हो गया, और इस तरफ आपका हो गया बीटा डी ग्लूकोज, ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज। अब परसेंटेज की बात करें तो स्पेसिफिक रोटेशन आपको याद होगा, मैंने क्लास 11th में पढ़ाया था आइसोमेरिज्म में, अगर भूल गए जाके कॉपी देख लीजिएगा। जिस दिन मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया था वहां पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो अल्फा ऐसे अरेंजमेंट रहेगा स्पेसिफिक रोटेशन का, और इसकी वैल्यू अभी थी प्लस 112 डिग्री, और इसकी जो थी अल्फा मतलब स्पेसिफिक रोटेशन वो थी आपकी प्लस 19 डिग्री। लेकिन जब आपने इसको मिक्सचर बनाया तो यहां पर इसका हो गया रिजल्टेंट मिक्सचर जो हुआ वो वैल्यू हो गया प्लस 52.7 डिग्री। आपने क्या देखा, अल्फा डी ग्लूकोज घट गया और बीटा डी ग्लूकोज बढ़ गया। याद रखिएगा कितना घटता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम याद रखिएगा, इस वैल्यू को मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो ये जो चेंज हुआ ना इसी को कहेंगे म्यूटा रोटेशन। यही जो चेंज हुआ, जो स्पेसिफिक रोटेशन बदलाव हुआ इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, यही है म्यूटा रोटेशन। तो यहां लिखेंगे दिस चेंज इन specific rotation of an optically active compound in solution with time to an equilibrium value is called muta rotation. ये बात हो गई। अब यहां पर है दिस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन सॉल्यूशन विथ टाइम टू एन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। और यही कहानी आपको म्यूटा रोटेशन के रेस्पेक्ट में हम लोग को देखना है। अब म्यूटा रोटेशन में क्या क्या चीजें होती है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जानकारी आप ले ही लीजिए। तो अब समझ में आ गया होगा म्यूटा रोटेशन क्या होता है, समझ गए बढ़िया से। अब देखिए इसके रेस्पेक्ट में कुछ और बदलाव अगर होता है तो वो भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग म्यूटा रोटेशन द रिंग ओपन्स। याद रखिएगा म्यूटा रोटेशन में क्या होता है, रिंग आपका ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, ओपन्स, एंड देन रीक्लोजेस, उसके बाद फिर से क्लोज होगा, तभी तो बदलेगा दूसरे में। रीक्लोजेस आइदर इन द इन्वर्टेड पोजीशन, मतलब उसका उल्टा, आइदर इन द इन्वर्टेड पोजीशन और इन द ओरिजिनल पोजीशन। या तो वो वही उल्टा बन जाएगा, अल्फा बीटा बन जाएगा, या अल्फा अल्फा ही रहेगा, और इन द ओरिजिनल पोजीशन giving a mixture of
अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। ठीक है, तो ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा और उससे आपको एक मिक्सचर मिल जाएगा अल्फा बीटा फॉर्म का। ये बातें हो जाएगी। ऑल, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऑल रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ऑल रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज मोनोसेकेराइड्स, चूंकि जाहिर सी बात रिड्यूसिंग आपका मोनोसेकेराइड्स ही होगा, दैट इज मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स। ठीक है, डाइसेकेराइड्स, एग्जाम्पल में अगर देखें तो माल्टोज, ठीक है, लैक्टोज एक्सेट्रा। अभी हम लोग डाइसेक्राइड पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा मैं क्या बात कर रहा हूं। एक्सेट्रा अंडरगो म्यूटा रोटेशन। तो अगर सीधा सीधा बात समझ में आ जाए तो जितना भी रिड्यूसिंग शुगर होगा वो सब एक्वस सॉल्यूशन में जब जाएगा तो वो वहां पर जाकर म्यूटा रोटेशन शो करेगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, यही होना होगा। इज इट क्लियर? तो ये थी आपकी कहानी म्यूटा रोटेशन की। अब चलिए बात करते हैं डाइसेकेराइड्स की। मोनोसेकेराइड्स खत्म हो गया है। अब यहां पर मैं स्टार देकर हेडिंग देता हूं और लिखता हूं डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स की बात करता हूं। डाइसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स का मतलब क्या हुआ? आप लोग को याद होगा शुरुआत में ही मैंने आपको टाइप पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि जब किसी मतलब कार्बोहाइड्रेट को आप हाइड्रोलाइज करें तो वो कितना मोनोसेकेराइड देता है उसके आधार पर उसकी टाइप्स। डाइसेकेराइड हाइड्रोलाइज करेंगे तो 2 मोनोसेकेराइड मिल जाएगा, या ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको कि 2 मोनोसेकेराइड्स को मिलाकर बनाया गया है तो वो डाइसेकेराइड हो जाएगा। तो जो वही चीज की तोड़कर 2 बना दिया, 2 मिलाकर 1 बन जाए, दैट इज डाइसेकेराइड्स। वन ऑफ द फेमस एग्जांपल जो इसका है दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज बहुत फेमस एग्जांपल है, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो डाइसेकेराइड्स में क्या होता है पहले जरा वो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे इन डाइसेकेराइड्स, इन डाइसेकेराइड्स, पहले थोड़ा सा उसके बारे में लिख लेते हैं। डाइसेकेराइड्स, टू मोनोसेकेराइड्स, टू मोनोसेकेराइड्स आर joined, two monosaccharides are joined by an ऑक्साइड लिंकेज। एक ऑक्साइड लिंकेज होता है जिसको जिसको हम लोग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, ये मैं बताऊंगा अभी। ऑक्साइड लिंकेज, या चूंकि ऑक्सीजन है तो उसमें हम लोग इथरल लिंकेज भी बोलते हैं उसको, और इथरल लिंकेज formed by the loss of वाटर मॉलिक्यूल। जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है इसके लॉस होने से बनेगा लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरह मैंने क्या बोला कि 2 मोनोसेकेराइड्स आपस में मिलेंगे, वहां वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, और जो बनेगा उसे हम लोग ऑक्साइड लिंकेज, इथरल लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अलग से मैं लिखूंगा, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें आपको लिख रहा हूं कि सच अ लिंकेज बिटवीन 2 monosaccharides, units या unites through oxygen atom is called ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसे हम लोग कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यहां पर सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो गई कि आपसे अगर कोई बोलेगा कि भाई ग्लूकोज के रेस्पेक्ट डाइसेकेराइड के रेस्पेक्ट बताइए, तो आप वहां कहिएगा कि डाइसेकेराइड वो होता है जिसमें 2 मोनोसेकेराइड एक दूसरे से आपस में मिलते हैं, लॉस ऑफ वाटर होता है और फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का। ये लिंकेज लिख सकते हैं और आप इसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे। अब ये बात हो गई।
अब इसके रेस्पेक्ट में बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अब शुरुआत किससे की जाए? तो सबसे पहले नंबर वन जो मैं बात करूंगा दैट इज सुक्रोज। तो मैं सबसे पहला इसमें आपको पढ़ाता हूं सुक्रोज। सुक्रोज वन ऑफ द फेमस आपका डाइसेक्राइड है और आप ज्यादा इस्तेमाल में भी आप इसको करते हैं। सुक्रोज के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे कि भाई सुक्रोज क्या होता है। ये डाइसेक्राइड किसका है? ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बना होता है। तो आपको अब ये बहुत जल्दी पता हो जाना चाहिए कि ये मिलता कैसे है। तो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं, देखिएगा। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज सुक्रोज मिलेगा। वाटर का लॉस यहां पर होगा H2। दूसरे शब्दों में कहें तो C6H12O6 कीजिएगा। फ्रुक्टोज का ही फॉर्मूला C6H12O6 कीजिएगा। यहां से वाटर बाहर निकालिएगा तो C12H22O11 निकल जाएगा। जैसे आपने ग्लूकोज बनाया था स्टार्टिंग में जो रिएक्शन करके दिखाया था मैंने, तो ये हो गया नॉर्मल फॉर्मूला। अब जरा चलते हैं इसके स्ट्रक्चरल वैल्यू पर। तो सबसे पहले बात को समझते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाए। मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था पिछले लेक्चर में। तो ये इस तरह से ऐसे आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर ये पहले सारा इसका बॉन्ड्स लगा दीजिए ताकि आपको ज्यादा फेमिलियर हो जाए कि भाई मैं क्या कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज का ये अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे हम लोग, तो HOH ये पहला कार्बन, यहाँ भी HOH ये दूसरा कार्बन, OH ऊपर H नीचे तीसरा कार्बन, HOH चौथा कार्बन और ऊपर में CH2OH और H ये आपका पांचवा और छठा कार्बन हो गया। चलिए आपके नंबर भी लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है। अब इसके साथ आप किसको जोड़ रहे हैं? फ्रुक्टोज को। अब फ्रुक्टोज कैसा दिखेगा वो देखिए। फ्रुक्टोज आपका कुछ इस तरह से अरेंज कर रहा हूं मैं। जैसा मैंने कहा था थोड़ा सा तिरछा बनाइएगा ताकि आपको बॉन्ड सब दिखाने में आसानी रहे। इस तरह से आप बॉन्ड को दिखा पाइएगा। ठीक है। अब देखिए इसके सारे जो बॉन्ड्स हैं उनको लिखिए। तो सबसे पहले आपका ये HCH2OH हो गया। बहुत सारी चीजें अभी आप यहाँ पर सीखने वाले हैं तो ध्यान से देखिएगा। टेक्निकली ये आपका पहला कार्बन ये था CH2OH और यहाँ पर ये आपका OH यहाँ पर लगा हुआ दूसरा कार्बन। तीसरा कार्बन का OH आपका ये इसको तीसरा कार्बन जो है इसका H ऊपर OH नीचे, फिर OH ऊपर H नीचे और इस तरह से आपका बन गया। नंबर को ध्यान से रखेंगे तो 1 2 ये हो गया 3 ये 4 ये 5 और ये 6। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं 1 और 6 को देखिए अपोजिट साइड में, मतलब ये आपका बीटा डी फ्रुक्टोज है। तो आप नोटिस कीजिएगा आपने अल्फा डी ग्लूकोज को बीटा डी फ्रुक्टोज से मिलाया है। यानी सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? तो ये जब आपको पूछा जाएगा तो जवाब दीजिएगा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज बोलिएगा। पहली बात 1 बाय 1 बात कीजिए, एकदम आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? जब लोग ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, फ्रुक्टोज की बात कर रहे हैं, जो मिलकर सुक्रोज बनाता है, तो ग्लूकोज होगा अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होगा बीटा डी फ्रुक्टोज। अब देखिए ये दोनों मिलेंगे, जब ये दोनों मिलेंगे तो यहां से वाटर आपका रिलीज होगा। देखिए मैं यहां से बीच में से वाटर निकाल रहा हूं। अब वाटर जब रिलीज होगा तो इसको हम लोग यहाँ पर एरो की तरह मार के यहाँ पर -H2O कर देंगे। अब इसका ये इमेज आपने देख लिया। अब देखिए मैं स्क्रीन को थोड़ा इधर लेके जाता हूं। अब देखिए क्या होगा। तो ग्लूकोज यहां पर इसके साथ अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म में था, ठीक है, और यहां पर इन दोनों के बीच में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ तो इसके बीच में ऐसे बॉन्डिंग दिखा देंगे हम लोग। उसके बाद ये ऐसे रह जाएगा, उसके बाद ये भी आपका ऐसे रहेगा और यहां पर इस तरह से बाकी बॉन्डिंग्स को आप दिखाइए पहले, उसके बाद आपको सब समझ में आएगा। फिर कार्बन की संख्या वगैरह सब दिखा देना है, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये पहला कार्बन था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और छठा कार्बन ऊपर था आपका। यहाँ आपका पहला कार्बन रहेगा, ये आपका दूसरा कार्बन, ये आपका तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और छठा कार्बन आपका नीचे की तरफ रहेगा। आप सब कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर CH2OH लिखिए, यहाँ पर H लिखिए, इधर भी आपका CH2OH है, ठीक है। यहाँ आपका H था जो OH बन गया, ये भी आपका HOH के साथ यहाँ रहा, OH ऊपर रहा। जो ऊपर का स्ट्रक्चर था बस खाली वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, बाकी सब वैसे रखिएगा। उसके बाद ये आपका H, ये आपका OH, यहाँ पर आपका CH2OH और उसके बाद ये आपका H हो गया।
उसके बाद बाकी सब जगह भी आप बॉन्डिंग लगाइए। यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर H हो गया, और इस तरह से ये जो बना, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं रीजन, ये जो आप रीजन देख रहे हैं, इस रीजन को मैं ऐसे बनाकर एरो मार्कर लिखता हूं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में आ गया, और ये जो कंपाउंड बन के रेडी हुआ, इसे हम लोग कहेंगे सुक्रोज। ये आपका सुक्रोज बन गया। आपने नोटिस किया सुक्रोज कैसे बना? जब अल्फा डी ग्लूकोज आपस में मिला, किससे? बीटा डी फ्रुक्टोज से। ये कहानी बन गई। अब एक ही पेज में आपको दोनों दिखाने लिए हल्का सा मैं स्क्रीन को छोटा करता हूं, ताकि आपको सब कुछ एक ही पेज में दिख जाए, ताकि आपको सब कुछ एक ही पेज में दिख जाए। रे बाबू यहाँ पे आ जाओ। चलो अब देखो, यहाँ पे जरा सा और छोटा कर दूं। हाँ, आई थिंक अब आपको स्क्रीन पे एकदम दिख रहा होगा दोनों चीज। पहले ध्यान से देख लीजिए। अल्फा डी ग्लूकोज को देखिए, ऊपर में उसका स्ट्रक्चर कैसा था। बीटा डी फ्रुक्टोज को देखिए, और सही साथ में ये भी बार बार बोल रहा हूं बेटा, साथ में ये भी नोटिस करना कि मैंने किस नंबर पे कौन से कार्बन को किस तरह से अरेंज किया है। H और OH को कैसे ऊपर नीचे रखा है, इसकी प्रैक्टिस करना। नहीं तो अगर आपने एक भी उल्टा कर दिया ना, अनर्थ हो जाएगा। बाकी बात मानिए मेरी, अभी आपको पता चलेगा। इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा कि बहुत सारी चीजें, हो सकता है आगे वाले लेक्चर में बताऊं कि हम लोग क्यों घास नहीं पचा सकते, जबकि गेहूं हम लोग खा लेते हैं, गेहूं हम लोग खा सकते हैं। एक बॉन्डिंग की वजह से, पूरा खेल एक बॉन्डिंग का है। आप समझिए, घास में किस तरह की लिंकेज है। ग्रास नहीं खा सकते हम लोग, वो खा मतलब गाय बैल बकरी सब खा लेते हैं, हम लोग नहीं खा पाते हैं। तो उनमें ऐसी क्या खास बात है जो वो कर सकते हैं और हम लोग नहीं कर पाते? एक सिंपल बॉन्डिंग का खेल है, ध्यान से देखिए। तो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज आपके सामने स्क्रीन पर है, आप उसको देखते हैं, फिर वो बॉन्डिंग बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है बाहर, और फिर देखिए लिंकेज जो बना ग्लाइकोसाइड। तो एक स्क्रीन में ये दिखा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर और देखना है तो वीडियो को थोड़ा सा रोक के इसको और बढ़िया से ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सा बॉन्ड कहां पर है। प्रैक्टिस प्रॉपर कीजिए। जब तक 4 बार 5 बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा नहीं होगा। और एग्जाम में अगर बोल दिया विथ रेस्पेक्ट टू डायग्राम और स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, गिव द रिएक्शन तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज, तो बस फंस जाइएगा। तो इसलिए एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये कहानी है। चलिए अब मैं इस स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं। ये बन के रेडी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी थी आपके ग्लूकोज की। अब आपने नोटिस क्या किया, जरा यहां पर एक चीज समझिएगा। आपने नोटिस क्या किया? आपने एक चीज नोटिस किया, अगर आप ध्यान से देखिए तो ग्लूकोज का पहला कार्बन था जिसका OH वाटर बनाने के लिए गया, है ना? ग्लूकोज का पहला कार्बन था, और फ्रुक्टोज का दूसरा कार्बन था। यानी आपने क्या देखा कि अल्फा डी ग्लूकोज का C1 था और बीटा डी फ्रुक्टोज का C2 था, जिसको C1C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे। तो ये भी कई बार आपसे पूछा जाएगा कि कौन से कार्बन से लिंकेज हुआ है, तो बोलिएगा C1C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, मतलब पहला कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किया है। वहां पर इस बात को भी आपको स्पेसिफाई करना होगा। तो ये बात मैं लिखता हूं, in the formation of sucrose, alpha D glucose and beta D fructose, alpha D glucose and beta D fructose are joined by, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, आर ज्वाइंट बाय C1, देखिए C1 C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एकदम बेटा इसको कंठस्थ कर जाओ, कौन सा किसका लिंकेज है ये आपको पता होना चाहिए। C1 C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, या इसको और थोड़ा मैं स्पेसिफाई करूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और अल्फा C1 बीटा C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये मैंने क्या लिखा, ये मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूं। इसको आप अगर एग्जाम में नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन आपके लिए बोला। अल्फा C1 मतलब अल्फा डी ग्लूकोज था, अल्फा C1। बीटा C2 मतलब बीटा डी फ्रुक्टोज था। तो ये आपके लिए बताया कि याद रखिएगा फ्रुक्टोज बीटा था, याद रखिएगा ग्लूकोज अल्फा था। पगला के दोनों अल्फा या दोनों बीटा मत मान लेना। और बॉन्डिंग कहां हुई है, समझ रहे हो ना मैं कितना एंथुजियाज्म के साथ इस चीज को बताना चाह रहा हूं कि आपको ये बात का फील आए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चा ये गलती करता ही करता है जो आपको नहीं करना है। इस बात को अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए।
आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा सुक्रोज के बारे में जानकारी लें। तो कैसे बनता है ये समझ गए। थोड़ी जानकारी अब सुक्रोज की करते हैं कि भाई अब सुक्रोज बन गया तो अब सवाल ये है कि सुक्रोज में भी कोई स्पेसिफिकेशन की बात है, सुक्रोज रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, कैसा है, इन सारी चीजों के आधार पर लिखते हैं। सबसे पहली बात कि सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बट सुक्रोज जो है ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये एक पॉइंट हो गया, याद रखिएगा। बट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, बड़ा मजेदार चीज लिख रहा हूं मैं, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स प्लस और डी ग्लूकोज, मतलब डेक्स्ट्रो ग्लूकोज दे रहा है आपको, प्लस और डी ग्लूकोज मतलब डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, एंड माइनस और एल ग्लूकोज, एल फ्रुक्टोज, नॉट ग्लूकोज, एल फ्रुक्टोज ब्रैकेट में लिख देता हूं, लीवो। देखिए कितना मजेदार बात लिखा मैंने कि सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। किसी ने पूछा तो बोलेगा सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स डेक्स्ट्रो ग्लूकोज एंड लीवो फ्रुक्टोज, क्योंकि वो उनका अपना ओरिजिनल फॉर्म है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, since the levo rotation ध्यान से समझिएगा, ये जो पॉइंट लिख रहा हूं ये एनसीईआरटी ने भी दिया है और ये आपके एग्जाम में आएगा, बहुत कमाल का पॉइंट है, आईआईटी तक आता है और आया हुआ है एडवांस में 2016 या 17 में क्वेश्चन पेपर जो मैं लिख रहा हूं। सिंस द लीवो रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज -92.4 डिग्री, -92, since the levo rotation of fructose -92.4 degree is more than dextro rotation of ग्लूकोज ब्रैकेट में लिखिएगा प्लस 52.5 डिग्री। अब क्या बोला जा रहा है कि चूंकि फ्रुक्टोज का लीवो रोटेशन -92.4 डिग्री है, जो कि बहुत ज्यादा है डेक्स्ट्रो रोटेशन ग्लूकोज से। आप यहां पर माइनस और प्लस से कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो रोटेशन के आधार पर साइन है, वो वैल्यू देखिए 92.4 डिग्री और 52.5 डिग्री, उससे कहीं ज्यादा है, ग्लूकोज से कहीं ज्यादा है। द प्रोडक्ट इज लीवो रोटेटरी। क्या हुआ कि जो आपका लीवो रोटेशन है फ्रुक्टोज का वो ज्यादा है डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज से, और इसी वजह से जब दोनों मिलते हैं तो प्रोडक्ट लीवो रोटेटरी होगा। किसके बारे में बात हो रही है? सुक्रोज के बारे में। ठीक है, 10 हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज is called inversion of cane sugar। आपसे ये पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्जन, तो कहिएगा कि बिफोर हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जो बनता है उसमें फ्रुक्टोज का लीवो रोटेशन -92.4 होता है, जबकि ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो रोटेशन +52.5 होता है, जिसकी वजह से कि लीवो ज्यादा है और इसीलिए जब प्रोडक्ट आता है तो वो आपका लीवो रोटेटरी होता है, और यही वजह है इसे इन्वर्जन बोलते हैं, और यही वजह है सुक्रोज इन्वर्ट शुगर भी कहलाता है, याद रखिएगा। ये इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज कहलाएगा या केन शुगर कहलाएगा। एंड द product is named as invert sugar। The product is named as invert sugar। ये कहानी हो गई इन्वर्ट शुगर के आधार पे।
तो इन्वर्जन का क्या होगा, इन्वर्ट शुगर क्या होता है, ये कहानी हो गई। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सारी पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं ये एक सवाल है, ये सब एक सवाल है। ठीक है। सिंस द reducing groups since the reducing groups of glucose and fructose, मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो रिड्यूसिंग है कार्बोनाइल ग्रुप, वो तो अब यहां खाली रहा नहीं क्योंकि साइकिल बन चुका है। फ्रुक्टोज आर इन्वॉल्व इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, जहां से ये रिड्यूस कर सकता था, अल्फा हाइड्रोजन होता, वो सब इन्वॉल्व हो गया फॉर्मेशन। हैंस हैंस सुक्रोज हैंस सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज को हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो आपको यहां पर क्या क्या सीखने को मिला, पहली बात है बॉन्ड कैसे बनेगा। ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज बीटा डी फ्रुक्टोज, ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, फ्रुक्टोज लीवोरोटेटरी होगा, दोनों मिलकर जो बनाएगा सुक्रोज का एक्चुअल में डेक्स्ट्रोरोटेशन शो करेगा, लेकिन हाइड्रोलाइसिस के बाद वो इन्वर्जन शो करेगा, तो इन्वर्ट शुगर कहलाएगा। और चूंकि रिड्यूसिंग पार्ट ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो बॉन्ड बनाने में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो जाता है, नतीजा ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि जबकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है तो भाई सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग क्यों है। तो वहां पर लिखिएगा बिकॉज रिड्यूसिंग पार्ट ऑफ ग्लूकोज एंड सुक्रोज आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है भाई, तो C1C2 अल्फा C1 बीटा C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो मेडिकल में कई बार इस तरह से अल्फा C1 बीटा C2 करके क्वेश्चन पूछा गया, तो वहां पर से आप वो बात कर सकते हैं, और ऐसे तो नॉर्मली आता ही है। इज इट क्लियर, ये बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था आपका पहला सुक्रोज। चलिए दूसरे टाइप ऑफ डाइसेक्राइड की बात करते हैं, और बात करते हैं माल्टोज की। भाई माल्टोज क्या होता है। तो माल्टोज ये भी आपका एक डाइसेक्राइड है, और इसमें ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज ही आपस में मिलकर बनता है। तो यहां पर आप ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ही कहिएगा, वाटर वैसे ही निकलेगा और आपको यहां पर माल्टोज मिल जाएगा। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज गिव्स यू माल्टोज विद द लॉस ऑफ वाटर। दोनों ही आपका अल्फा डी ग्लूकोज ही रहेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, यहां से निकलेगा वाटर और बन जाएगा C12H22O11, आपका माल्टोज बन के रेडी हो जाएगा। मतलब इसका भी फॉर्मूला वही रहने वाला है। चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चरल पार्ट पर ध्यान देते हैं। तो जिस तरह से हम लोगों ने सुक्रोज बनाया था वैसे ही प्रैक्टिस कर लेना बेटा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब बेकार हो जाएगा। ये हो गया आपका एक ग्लूकोज का, उसी तरह से दूसरा ग्लूकोज में इसका फॉर्मेट बना ही देता हूं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ये हो गया। उसके बाद सारा बॉन्ड दिखाने के लिए यहां पर सबका बॉन्ड दिखाइए, ऐसे करके, और इसका भी सारा बॉन्ड ऐसे दिखाइए, ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया। और अब उसके ऊपर ब्रांचिंग जो है, तो यहां पर आपका HOH पहला कार्बन, ये भी HOH दूसरा कार्बन, ये OH तीसरा कार्बन, फिर ये HOH चौथा कार्बन, और ऊपर में CH2OH, और यहाँ पर H पांचवा और छठा कार्बन। इधर आते हैं, यहाँ भी HOH पहला कार्बन, HOH दूसरा कार्बन, OH तीसरा कार्बन, फिर HOH यहाँ पर चौथा कार्बन, और फिर ऊपर में CH2OH और H ही आपका पांचवा और छठा कार्बन। नंबरिंग के आधार पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 और 6, और इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। अब जब जोड़ेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर पहला कार्बन आपके चौथे कार्बन का OH दोनों मिल रहा है, और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहां पर बनाने के मूड में है, तो यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा।
और अब जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा वो देखिए, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे इस तरह से हो गया। और चलिए मैं इसको एक ही बॉन्ड में दिखा देता हूं, ऐसे ऐसे यहां पर, फिर ये फिर ये फिर ये, आपका ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन के रेडी है। अब सारा बॉन्ड दिखाइए आप यहाँ पर। चलिए इसको ऐसे कलर में चेंज कर देता हूँ, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ और फिर यहाँ, जिसका जहां पर बॉन्ड था वापस फिर वहां पर लिखना शुरू कीजिए। जैसे ये आपका HOH पहला कार्बन, HOH दूसरा कार्बन, OH अपोजिट साइड में रहेगा तीसरा कार्बन, यहाँ पर H, फिर ये CH2OH और H। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या हुआ। वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर निकला तो किस कार्बन से निकला, आपने नोटिस किया जो पहला कार्बन है वो चौथे कार्बन से निकला। आप ध्यान दीजिएगा, ये पहला कार्बन था और ये चौथा कार्बन था, है ना। पहला, फिर से मैं दोनों को एक ही स्क्रीन में लाता हूं थोड़ा सा आपके सहूलियती के लिए। देखिए ध्यान से डायग्राम को देखिए, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस पार्ट इज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पार्ट, दिस इज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पार्ट, ये आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पार्ट है। और ये जो बन के तैयार हुआ, दिस इज योर माल्टोज। तो ध्यान से देखिए कैसे करके मैंने पहला, तो आपने क्या नोटिस किया, यहां भी आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी आपका अल्फा डी ग्लूकोज है और ये भी आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, यानी कि दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज था, है ना। दोनों अल्फा डी ग्लूकोज था और दोनों ने जो बॉन्डिंग की तो वो पहले और चौथे कार्बन पे की। तो इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को हम लोग एक खास तरह का नाम देंगे। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से सब कुछ दिखे, थोड़ा सा, हाँ अभी इतना तक ठीक है भाई। तो ये जो आपका बना, दिस इज योर माल्टोज, ये जो आपका बना दिस इज योर माल्टोज। और यहां पर आप लिखिएगा इन दिस disaccharide, in this disaccharide that is maltose, in this disaccharide that is maltose, the glycosidic linkage, the glycosidic linkage is of, क्या है भाई, तो is of अल्फा, यहां पर देंगे अल्फा C1C4 लिंकेज, क्योंकि दोनों का अल्फा था तो अल्फा C1C4, या फिर सिंपली आप इसको और करके C1C4 लिंक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बोल सकते हैं। तो आज के बाद आपको दो तरह का सवाल आएगा। पहला, माल्टोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ या डाइसैकेराइड ऑफ, तो कहिएगा ग्लूकोज, कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज। लिंकेज कहां होता है, कहिएगा अल्फा C1C4 लिंकेज होगा इन दोनों के बीच में। तो ये कहानी थी। आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी इसके रेस्पेक्ट में और भी अगर कुछ पॉइंट बात करनी चाहिए तो मैं नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखता हूं कि द फ्री aldehyde group can be produced at C1। अब एक्चुअली में अगर नोटिस कीजिए तो ये जो मैंने ऊपर बनाया है इसमें दाहिने साइड वाला, जिधर मैं टिक लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इधर वाला ये पहला कार्बन, देखिए जिधर मैं टिक लगाया, इधर वाला कार्बन जो पहला कार्बन है इसके पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन और OH दोनों अवेलेबल है, यानी यहां पर कुछ कांड हो सकता है। अब वही चीज मैं लिख रहा हूं कि उसके आधार पर अगर मैं कहूं कुछ कि द फ्री अल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एट C1, ये 1 हो गया, C1 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज, जो राइट साइड में जो ग्लूकोज था, ऑफ सेकेंड ग्लूकोज इन सॉल्यूशन, thus it shows reducing प्रॉपर्टीज। आपको अभी अभी मैंने क्या बोला था सुक्रोज में, कि भाई वहां पर दोनों ही कार्बन जो रिड्यूसिंग कार्बन है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, वो इन्वॉल्व हो गया ग्लाइकोसाइडिक में, नतीजा वो रिड्यूसिंग नहीं होगा, नतीजा सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग है। लेकिन यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि माल्टोज में एक ग्लूकोज का तो
रिड्यूसिंग कार्बन इन्वॉल्व हो गया ग्लाइकोसाइड लिंकेज में, लेकिन दूसरे वाले का तो पहला कार्बन वैसे का वैसे रह गया, क्योंकि चौथा कार्बन इन्वॉल्व हुआ है, तो पहला वैसे का वैसे रह गया, मतलब वही ना इन्वॉल्व होता आपके रिड्यूसिंग नेचर में, जो टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट जो देते हैं, तो उसके आधार पर यहां पर हुआ कि चूंकि पहला वाला उसका दूसरे वाले का फ्री रहा, मतलब ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, एंड दैट्स व्हाई that's why it is a that's why it is a reducing sugar, और इस वजह से हम लोग कहेंगे कि ये भाई रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये कहानी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। ये था आपका दूसरा डाइसेक्राइड, और चलिए बात करते हैं तीसरे डाइसेक्राइड की तरफ, दैट इज लैक्टोज की बात मैं करूंगा। अब भाई लैक्टोज क्या होता है और कैसे मिलने से बना होता है, जरा उस पर भी हम लोग विचार करते हैं। लैक्टोज में भी आपका ग्लूकोज रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है समझिए। तो इसमें आपका मैं पूरा लिखता हूं, बीटा डी गैलेक्टोज आएगा, बीटा डी गैलेक्टोज, और साथ में प्लस बीटा डी ग्लूकोज आएगा। मतलब यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज नहीं आएगा। जब ये दोनों मिलेंगे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो यहां पर आपको मिलेगा लैक्टोज। ये कहानी है। अब इसके रेस्पेक्ट में मैं डायरेक्टली इसके स्ट्रक्चर को आपको दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बीटा डी गैलेक्टोज बनाता हूं। तो सबसे पहले गैलेक्टोज का भी आपका सेम ही 6 मेंबर्ड रिंग होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनके इस मेंबर को बनाया मैंने, पहले सारे बॉन्ड्स को मैं लिख देता हूं। यहां पर आपका OH इसमें ऊपर रहेगा क्योंकि बीटा है, H नीचे रहेगा, H और OH यहां हो गया, OH और H यहां रहेगा, और इसका OH चौथा देखिए ऊपर। अब देखिए क्या अंतर हुआ, चौथे नंबर पे आप, पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए कितना छोटा सा अंतर है, पर कांड हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला कार्बन, ये आपका दूसरा कार्बन, ये आपका तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा और छठा। चौथे वाले का अब तक जितना भी स्ट्रक्चर बनाया जाकर देख लीजिए, चौथे वाले में OH नीचे रहता था, इस बार देखिए OH उल्टा, और जैसे OH उल्टा हुआ तो ये गैलेक्टोज हो गया। तो इसका नाम हो गया बीटा डी गैलेक्टोज। देखते हैं कैसे एक छोटा सा मतलब चेंजिंग जो होता है वो नाम बदल देता है, गैलेक्टोज। इसीलिए बेटा बॉन्डिंग बड़ा मजेदार चैप्टर है, बॉन्डिंग का खेल, लेकिन बहुत नंबर पूरा आता है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, सही सही बना दोगे तो नंबर फुल मिल जाएगा। ये हो गया बीटा डी गैलेक्टोज, और इसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगा बीटा डी ग्लूकोज। अब बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है ये तो आपको अच्छे से मालूम है, मुझे इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये आपको अच्छे से पता है। ये ऐसे ऐसे और ऐसे में मिला रहा हूं। ये आपका पहला कार्बन के आधार पे OH यहां रहेगा, ये H यहां रहेगा, HOH यहां रहेगा, OH यहां रहेगा, क्योंकि उल्टा हो जाता है बीटा में, तो ये आपका यहां रहेगा, और इसका तो 4 नंबर वाला OH नीचे ही रहेगा, और CH2OH। अब देखिए यहां पर फिर से मैं कार्बन का नंबर लिखता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। नोटिस कीजिए यहां पर आपका किस तरह से बॉन्डिंग बनेगा। देखिए वाटर कैसे मॉलिक्यूल जाएगा, यहां से आपका इस तरह से ये ऐसे जा रहा है डायगोनली, बीटा लिंकेज देख रहे हैं। तो थोड़ा सा यहां पर ऐसे हुआ और वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल गया, और जब ऐसा हुआ तो सीन क्या बना, पहले दिखा देता हूं फिर फुल स्क्रीन करके दिखाऊंगा। तो सीन ये बना कि यहां पर इस तरह से आपका O ऐसे इसमें आया, और यहां भी आपका उसी तरह का से ऐसे ऐसे इस तरह से हुआ, और यहां आपका O जो है इस तरह से बॉन्डिंग हुआ। ये ग्लाइकोसाइड बीटा बॉन्डिंग है, ये इस तरह से दिखा, और बाकी आपका जैसे था वैसे ही रहने दीजिए, इसमें कहीं कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं, तो प्रैक्टिस से ही ये सब याद होगा। तो यहां पर आपका OH ऊपर रहेगा, H नीचे रहेगा, HOH यहां हो गया, ये OH और H यहां रह गया, उसके बाद CH2OH यहां रहा, H यहां रहा, और इसका H यहां रहा, इसका H यहां रहा, इसका H यहां, OH यहां, OH यहां, H यहां, ये चौथा था उसका OH ऊपर, और ये CH2OH, और यहाँ पर ये H लग गया। कार्बन की संख्या के आधार पर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4। आपने क्या देखा कि यहाँ पर बीटा पोजीशन पर 1 और 4 का लिंकेज हुआ है।
पर फिर से ध्यान दीजिए, ये पहला कार्बन है और ये इसका फ्री है, इस पर डिस्टरबेंस नहीं है, मतलब ये रिड्यूसिंग शुगर होगा। समझ रहे बात को? यहाँ गैलेक्टोज लैक्टोज भी जो है ये आपका लैक्टोज, ये भी आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो इसके आधार पर अगर आप देखें तो बीटा पोजीशन पर ज्वाइनिंग हुई तो ये आपका लैक्टोज बन के रेडी हो गया, और यहां ये वाला जो बॉन्ड रहा इसके ऊपर, ये जो बना ये आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया। मैं यहां लिख देता हूं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो एक बार फिर से मैं आपको स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूं सारी चीजों को कि ये कैसे हुआ। देखिए आपको अब दिख रहा होगा बीटा डी गैलेक्टोज है और इधर भी आपका बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है इधर आपका। तो दोनों बीटा बीटा है, यानी कि कॉम्बिनेशन पहले और चौथे पे हुआ है तो बोलेगा बीटा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझ रहे हैं? बीटा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और कैसा शुगर होगा? तो रिड्यूसिंग। क्यों होगा? क्योंकि पहला कार्बन जो ग्लूकोज का है वो फ्री रह गया और वो रिड्यूसिंग है, तो मतलब अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो इसके आधार पर चलिए मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ये हो गया बड़ा। और अब मैं इस पे यहां पे लिखता हूं नेक्स्ट पॉइंट, it has beta C1C4 glycosidic, बीटा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसके पास बीटा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। अच्छा, ये किस लैक्ट का मतलब होता है दूध, ठीक है? तो ये दूध वाला, इसको मिल्क शुगर कहा जाता है। तो लिखेंगे इट इज मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर। इसे हम लोग मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, मिल्क शुगर, सिंस दिस डाइसैकेराइड इज फाउंड इन मिल्क। ये दूध में पाया जाता है, नतीजा इसे हम लोग मिल्क शुगर कहते हैं। अब देखिए एक और बात, चूंकि इसमें बीटा डी ग्लूकोज का जो कार्बन है वो फ्री रह गया, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर है। लिखेंगे यहां पर इट इज रिड्यूसिंग शुगर। क्यों है ये बात आपको अच्छे से बता चुका हूं। तो ये कहानी रही, और इसी के साथ आप कह सकते हैं कि आपका डाइसैकेराइड खत्म हुआ। मैंने आज क्या क्या पढ़ाया आपको? म्यूटा रोटेशन क्या होता है, सुक्रोज क्या है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन लैक्टोज क्या है, और माल्टोज क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया। इतनी कहानी हो गई। अगले लेक्चर में हम लोग अब पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करेंगे। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, कैसे बनता है, इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, और ढेर सारी बातें। चैप्टर छोटा नहीं है, बड़ा ही है, लेकिन बहुत सारी चीजें और आसान चीजें, थोड़ा सा ढंग से पढ़ लीजिए तो नंबर पूरा आएगा। मजेदार बात यह है कि बहुत लोग इसको पढ़ाते ही नहीं है, यकीन मानिए बहुत लोग पढ़ाते ही नहीं, कहते हैं ये तो हो जाएगा, आसान है। एक कहता हाँ हो जाएगा, दूसरा कहता हाँ हो जाएगा। बहुत स्थिति बुरी है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़िए। हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही, एंजॉय कीजिए।